सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद। मैं हूँ लाल प्रसाद। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत बा। आज हमारी मीडिया टीम महाराजगंज ब्लॉक के एक ग्राम सभा है कोल्हुआ में पहुंच चुकी है और हमारे बीच में हमारे चैनल से हमसे यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो काम करवाते हैं, यहाँ ग्राम प्रधान चंद्रकला सरोज हैं और उनकी प्रतिनिधि जो काम देखते हैं काम काज वो हैं राजेंद्र प्रसाद सरोज जी हैं, जो हमसे जुड़ चुके हैं। कुछ पलों में हम आपसे रूबरू करवाते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है और सरगर्मी भी पंचायत चुनाव को लेकर के बढ़ रही है। तो हमारे बीच में राजन भैया हैं, जो 4 साल इन्होंने बहुत ही भरसक प्रयास करके अपने गांव का विकास किए हैं, जो कि हम इनसे रूबरू कराते हैं, आप तक आप पहुंचाते हैं। राजन भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत बा। और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? न्योता हकारी इस समय चल रहा है, इस समय कम हो गया। अच्छा, लेकिन इसके पहले अच्छा। तो राजेंद्र भैया, हम पूछे चाहते हैं कि जो ना है कि 4 साल आपका बेमिसाल रहा, बेकार रहा? नहीं, बेमिसाल रहा। अच्छा, तो 4 साल में आपने कितना कार्य गांव में कराया है? हम क्रम वाइज आपसे पूछ चाहेंगे। जैसे हो गया इंटरलॉकिंग और खड़ंजा, तो कितना आप अभी तक करवाए हैं और किस तरह में? इंटरलॉकिंग लगभग हम हर पूर्व में करवाए हैं जी। जैसे SC बस्ती से लेकर जनरल बस्ती तो OBC बस्ती हमारी जितनी भी हैं 12 इंटरलॉकिंग हमने करवाया है। और लंबी इंटरलॉकिंग करवाया है। नहीं कि 10 फीट 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100-150 मीटर तक इंटरलॉकिंग सब हुई है। और खड़ंजा भी हुआ है 5 हमारे हरदिन बस्ती में, SC बस्ती में हुआ है, फिर इधर OBC बस्ती में हुआ है। नाली बनी है, नाली भी है, बस्ती में बन गई है। उसी कड़ी में मेड़बंदी भी आप कराए होंगे, चक्रोड भी बनवाए हैं? हाँ, चक्रोड भी बनवाया है। लगभग 7 चक्रोड फाइनल हो गया है। अभी 2 नाप करवाते अभी आ रहे हैं, उसको बनवाने की प्रक्रिया चालू है। इस समय आप गांव में कौन से काम चल रहा है? इस समय मेड़बंदी का कार्य चल रहा है। अच्छा। आदमी लगे, मजदूर लगे हैं, लेबर लगे हैं, कार्य हो रहा है। हाँ। तो आपके यहाँ अमृत सरोवर तालाब भी है? नहीं, अमृत सरोवर तालाब एक भी नहीं है। तालाब है लेकिन अमृत सरोवर नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पंचायत भवन क्या स्थित है? पंचायत भवन हमारे सन 2002 में कंप्लीट हो गया है। उसकी मरम्मत भी हो गई है, एकदम सुचारू रूप से, बहुत अच्छी व्यवस्थित ढंग से। तो एक जो होता है सामुदायिक शौचालय, क्या चीज़ आपके यहाँ? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ क्रियाशील है। अच्छा, तो आपके यहाँ जैसे होता है कि एक रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान देखा जाए, आवास देखा जाए, आपने अभी तक गरीब का जो आशियाना आवास है कहाँ तक आप पहुँचाए हैं? देखिए, गरीब का आशियाना ऐसा है जो इसके पूर्व में थे प्रधान, उनके द्वारा सूची जो बनाई गई थी, अब तक उसी सूची से दिया गया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी के आदेश से जो विधवा और विकलांग को आवास दिया गया है, प्लस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आवास मिला के अब तक हम 42 आवास दे चुके हैं। तब से अभी सूची नहीं बने। इस समय सर्वे का कार्य चल रहा है। जैसे सर्वे का कार्य पूरा होता है, जितना हो सकेगा पूरा भरसक प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास दिया जाए। तो आप ग्राम सभा में विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए आप पेंशन क्या व्यवस्था की? कितना पेंशन बनवाया? हमारी ग्राम सभा में एक भी ऐसी विधवा नहीं है जिनका हमने विधवा पेंशन नहीं लागू करवाया है। विकलांग ऐसे एक भी आपको नहीं व्यक्ति मिलेंगे। जितने हैं सबका बन गया है, सब पेंशन पा रहे हैं। वृद्ध हमारे यहाँ आप 60 साल के ऊपर एक भी नहीं पाएंगे जिनका पेंशन जिनको न मिलता हो। तो उसी सरकार दे रहे हैं, हमको देने में क्या दिक्कत है? जी, यह प्रयास होना चाहिए। उसी कड़ी में आपका है, जैसे जो आप ग्राम सभा में काफ़ी गंभीर बीमारी से जो है त्रस्त हैं, तो आयुष्मान कार्ड उसमें जो है आयुष्मान कार्ड अब तक हमारे यहाँ 400 प्लस बन चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का मतलब जैसे दिशा निर्देश पर 70 साल प्लस वालों का बन रहा है। इससे पहले एक प्रधानमंत्री के कार्ड से बन रहा था, अंत्योदय कार्ड से बन रहा था, प्लस पात्र गृहस्थी में जितने कार्ड हैं अगर 6 यूनिट के ऊपर हैं उनका बन रहा था। लेकिन अब आदेश हुए 70 साल के ऊपर वालों का बन रहा है। 50 प्लस बन चुका है, कोई छूट नहीं रहा। तो आपके ग्राम सभा में विद्यालय भी होंगे? हाँ, विद्यालय है। कंपोजिट विद्यालय है एक, और एक जैसे इंटर कॉलेज। तो आप उस विद्यालय में अभी तक जो है कि जो मिड डे मील व्यवस्था है कितना बेहतर बना है? एकदम बेहतर है। आप पूरे ब्लॉक में देख लेंगे, सबसे बढ़िया NDA मिड डे मील का खाना ग्राम पंचायत में बनता है। आप जा करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
तो आप यहाँ जैसे आप कार्य करा रहे हैं, क्या कार्य कड़ी जोड़े हुए हैं अपने ग्राम सभा में, इसमें ब्लॉक प्रमुख सांसद विधायक का क्या जो है कुछ सहयोग है कि नहीं है? नहीं, सहयोग है, ऐसा नहीं है, सहयोग तो है। ब्लॉक प्रमुख द्वारा कुछ काम कराया गया? ब्लॉक प्रमुख द्वारा हमारे यहाँ सोलर लाइट दिया गया है, सोफ्टवेयर दिया गया है, प्लस इंटरलॉकिंग दिया गया है। माननीय विधायक जी द्वारा हमारे अभी जो मेन हाईवे से पक्की सड़क देख रहे हैं, विधायक जी द्वारा दिया गया है, और एक बीच मार्केट से इंटरलॉकिंग का सीसी रोड दिए हैं, तो माननीय विधायक जी हमारे दिए हैं, विद्यालय तक गया है। तो आप यहाँ जैसे जात कार्ड धारक कितना है? 2 साल। तो काम उनको मिल रहा है बराबर? मिल रहा है। तो अच्छा, जैसे मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हैं, उनको मजदूरी अगर नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा। जैसे हम लोग कार्य करवाए हैं सन 2022 का, अच्छा, अभी आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। समस्या तो बहुत क्या है। जैसे मजदूर अगर मजदूरी किया तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो वो बाहर जाने के लिए प्लान करेंगे नहीं? तो करवे करते हैं, जाएंगे ना। तो जैसे आप इंटरलॉक काम किसी तरह से मजदूर बुला करके करवाया जा रहा है। आप जान लीजिए समस्या है मजदूर को लेकर के। जैसे पक्का काम आप करवा दिए, इंटरलॉकिंग अभी करा दिए, तो उसका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। तो कितना दिन नहीं हुआ है? 2022 रुपया है। तो सरकार से क्या आप मांग करेंगे? हम लोग मांग करते हैं बराबर, इस समय उम्मीद है भुगतान होने का। अब देखिए क्या होता है। तो पहली बार आप यहाँ पहली बार चंद्रकला सरोज प्रधान हुई हैं? नहीं, दूसरी बात नहीं। तो आपका जो है कि जब चुनाव आएगा तो चुनावी वादा क्या रहेगा? चुनावी ग्राम हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जैसे हमारे ग्राम सभा में जितने भी कार्य हैं, चाहे जिस भी स्थिति में हो, पूरा पूर्ण किया जाए, सबको संतुष्ट किया जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। तो अपने मतदाताओं से या ग्रामवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी तक जो आपने काम किया, जो अभी छूटा है, जो नहीं कर पाए हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, तो पूरा प्रयास करेंगे हम अपनी ग्राम सभा से। सबसे बड़ा सहयोग तो मेरी ग्राम सभा का है, इसने हमें यहाँ इस लायक बनाया है। ग्राम सभा के ही सहयोग से हर कार्य होता है। ग्राम सभा का जितना सहयोग रहेगा उससे बेहतर करने का मेरा प्रयास रहेगा। आप यहाँ अभी जितना काम आप करवाए हैं, तो काम में अभी कुछ छूटा होगा, तो आप यहाँ प्रमुख समस्याएं क्या हैं? प्रमुख समस्या अभी क्या बची हुई है? जो प्रमुख समस्याएं बनी हुई है उसको आप कराना चाहते हैं? समस्या जैसे रास्ते को लेकर के हैं। ग्राम सभा में अभी कई जगह ऐसा है जहाँ रास्ता नहीं पहुँच पा रहा है। विवादित वजह से नहीं बन रहा है? क्यों नहीं, कुछ तो एक तो कागज में नहीं है, कुछ विवादित है। समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोग गए हैं हमारी ग्राम सभा में, एक बहुत लंबा चक रोड है, उसको किसी तरह से हल किया गया है मामला, उसको बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से बैठ करके आपस में मिलजुल करके हर कार्य किया जाएगा गांव वालों को सहयोग से। चलिए प्रधान जी, हमारे चैनल से हमसे जुड़ने के लिए और आप अपना कीमती समय देने के लिए आपको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन मौसम निशा, शिवाक्ष पांडे, ब्यूरो जौनपुर।